Hello students, Namaste. You are most welcome to 11th class chemistry English medium. Students, our chapter 2nd, atomic structure is going on. In this chapter, we study about nature of light, nature of waves. तो वेव्स की नेचर के बारे में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर पढ़ रहे थे और लाइट की जो वेव नेचर होती है, भाई लाइट की नेचर के बारे में तो स्टडी कर रहे हैं हम। लाइट की नेचर जो होती है, ये लाइट है और इसके नेचर को हम एक्सप्लेन कर रहे थे, जिसमें लाइट की जो नेचर को ड्यूअल नेचर माना गया था। और इसमें एक तो आपने स्टडी की है वेव नेचर और दूसरी स्टडी कर रहे हैं अपन पार्टिकल नेचर, ठीक है ना। तो वेव नेचर को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में यहाँ पर स्टडी किया है और ये टॉपिक आप पूरा स्टडी कर चुके हो, वेव नेचर वाला, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैक्सवेल ने जो हमको बताई थी वो सब हम स्टडी कर चुके हैं। और स्टूडेंट्स आज हम लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो पार्टिकल नेचर होती है लाइट की, इस पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे मैक्स प्लांक। और मैक्स प्लांक ने हमको क्या बताया था, भाई वेव नेचर तो ये बताती है कि लाइट रेज जो होती हैं वो वेव्स की फॉर्म में आती हैं, है ना। लेकिन मैक्स प्लांक जिन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया, वो बताते हैं कि लाइट जो है वो वेव्स की फॉर्म में ही नहीं आती है। लाइट कुछ पार्टिकल्स की फॉर्म में आती है। इन पार्टिकल्स को क्या माना उसने, पैकेट्स माना, एनर्जी पैकेट्स। पार्टिकल्स को क्या बोला उन्होंने, एनर्जी पैकेट्स। और इन्होंने क्या बताया कि एनर्जी के जो पैकेट होते हैं, जैसे ये एनर्जी का पैकेट है, इन पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी ऊपर से चलती है और हमारे पास नीचे तक आकर पहुंचती है, ठीक है ना। तो इन एनर्जी पैकेट्स को मैक्स प्लांक ने क्या नाम दिया, क्वांटा। इन एनर्जी पैकेट्स को क्या नाम दिया उसने, क्वांटा। और इनको क्वांटा नाम देते दिया तो इन्होंने जो इन क्वांटा के फॉर्म में जो रेडिएशन आपके पास पहुंचती हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए अपनी जो थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को बोला जाता है क्वांटम थ्योरी। क्या बोला जाता है, क्वांटम थ्योरी। तो आप पहले अपने टॉपिक पर पहुंचो बच्चों। हम कौन सा टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे आज, हम पढ़ रहे हैं आज यहाँ पर मैक्स प्लांक के द्वारा जो गिवन है क्वांटम थ्योरी, उसको पढ़ रहे हैं। तो क्वांटम थ्योरी कहाँ से पढ़ेंगे हम, जो देखो लाइट जो होती है स्टूडेंट्स, उसकी जो नेचर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 मेथड्स गिवन है, वेव मेथड और क्वांटम मेथड, ठीक है ना। वेव मेथड्स के अंदर तो एक्सप्लेन किया गया है कि लाइट की नेचर वेव नेचर होती है और वेव्स की फॉर्म में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, या रेडिएशंस को। और दूसरी चीज़ आज हम पढ़ रहे हैं कि लाइट की जो नेचर होती है वो स्टूडेंट्स क्या होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है। और पार्टिकल नेचर में जो लाइट जो होती है वो एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में नीचे तक आती है, वो वेव्स की फॉर्म में नहीं आती, एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में आती है। और एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में आती है तो मैक्स प्लांक ने इन एनर्जी के पैकेट्स को क्या बोला, क्वांटा बोला, ठीक है ना। क्वांटा जब बोला तो इनकी जो ये थ्योरी थी जिसके थ्रू इस लाइट की नेचर को एक्सप्लेन किया गया, उसको क्या बोला गया, क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वांटम थ्योरी को। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वांटम थ्योरी।
दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट मैक्स प्लांक। जर्मनी के साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक। उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, जिसको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। विच नॉन एज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लांक्स ने अपनी इस क्वांटम थ्योरी में क्या बताया कि जो स्टूडेंट्स रेडिएंट एनर्जी होती है, जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो कोई भी जो बॉडी है, कोई भी बॉडी मान सकते हैं नेचर के अंदर, सन को मान लो आप लोग, ये जो रेडिएंट एनर्जी है स्टूडेंट्स, रेडिएंट एनर्जी, ये कंटिन्यूअसली इमिटेड और एब्जॉर्ब नहीं होती। रेडिएंट एनर्जी किसी भी बॉडी से कंटिन्यूअसली इमिटेड और एब्जॉर्ब नहीं होती। ये इरेगुलरली या अनकंटिन्यूअसली इमिटेड और एब्जॉर्ब होती है। जबकि वेव्स क्या होती हैं, वो कंटिन्यूअसली आती है। ये तो वेव्स है ना, ये तो कंटिन्यूअस आ रही है, लेकिन ये इमिटेड, ये जो रेडिएंट एनर्जी है इसके अकॉर्डिंग रेगुलरली इमिट नहीं हो रही है, रेगुलरली एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। ये तो क्या आ रही है, इनके बीच में गैप आ रहा है ना, तो ये रेगुलर थोड़ी मान सकते हैं इसको, आप कंटिन्यूअस थोड़ी मान सकते हैं, है ना। तो कंटिन्यूअसली जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो किसी भी बॉडी के द्वारा इमिट और एब्जॉर्ब नहीं होती है। इस बात को कह रहा है कौन, प्लांक्स कह रहे हैं। ये स्मॉल बंडल्स की फॉर्म में, क्या स्मॉल बंडल्स की फॉर्म में अनकंटिन्यूअसली इमिटेड और एब्जॉर्ब होती है। किसकी फॉर्म में स्टूडेंट्स, स्मॉल बंडल्स की फॉर्म में रेडिएंट एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिटेड और एब्जॉर्ब नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, ये बंडल्स की फॉर्म में अनकंटिन्यूअसली इमिटेड और एब्जॉर्ब होती है। तो ये जो बंडल्स हैं, ये आपको क्या दिख रहे हैं, बंडल्स। इन बंडल्स को इन्होंने क्या बोला, एनर्जी पैकेट। ये जो बंडल्स हैं ये क्या है, एनर्जी के पैकेट्स हैं। और इन एनर्जी पैकेट्स को इन्होंने बाद में क्या बोला, क्वांटा। और क्वांटा जो होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, एक फोटोन की एनर्जी होती है। क्या होती है, फोटोन की एनर्जी होती है। तो इन्होंने अपनी क्वांटम थ्योरी में यही चीज़ को एक्सप्लेन किया कि कोई भी जो बॉडी है वो रेडिएंट एनर्जी को कंटिन्यूअसली इमिटेड और एब्जॉर्ब नहीं करती, बल्कि क्या करती है, वो इस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स इमिट और एब्जॉर्ब, यानी कि स्मॉल बंडल्स की फॉर्म में अनकंटिन्यूअसली वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब और इमिटेड करती है। यानी कि कंटिन्यूअस नहीं आते हैं, ये अनकंटिन्यूअसली आते हैं स्मॉल बंडल्स की फॉर्म में, जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो। इस बात को कहना चाह रहा है कौन, मैक्स प्लांक। ठीक है ना। तो मैं इसकी इस थ्योरी को एक बार नोट कर देता हूँ, आप लोग इसको ढंग से चेक कर लेना। तो देखो, मैक्स प्लांक suggested that, मैक्स प्लांक क्या सजेस्ट कर रहा है, suggested that radiant energy
रेडिएंट एनर्जी डज नॉट emitted or absorbs continuously. रेडिएंट एनर्जी कंटिन्यूअस एमिटेड और एब्जॉर्ब नहीं होती, वेयर एज इट emitted और absorbed emitted or absorbed in the form of small bundles uncontinuously. ये स्मॉल बंडल्स की फॉर्म में अनकंटिन्यूअसली आती हैं, या तो एब्जॉर्ब होती हैं या इमिटेड होती हैं। मतलब कोई भी जो बॉडी है, जैसे एक बॉडी आप ले लो यहाँ से, अगर वो बॉडी रेडिएशन को इमिटेड करती है, तो रेडिएशन को जब वो इमिटेड कर रही है स्टूडेंट्स, तो वो एक रेगुलर वेव्स की फॉर्म में इमिटेड नहीं कर रही है। मैक्स प्लैंक बताना चाह रहा है कि ये बॉडी जो रेडिएंट एनर्जी को इमिटेड कर रही है, ये स्मॉल बंडल्स की फॉर्म में इमिटेड कर रही है। किसकी फॉर्म में इमिटेड कर रही है? स्मॉल बंडल्स की फॉर्म में, और अनकंटिन्यूअसली इमिटेड और एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है ना? इस चीज को बताना चाह रहे हैं कौन? मैक्स प्लैंक। अब ये जो बंडल्स हैं, दीज बंडल्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। एनर्जी के इन बंडल्स को मैक्स प्लैंक ने, स्मॉल एनर्जी बंडल्स थे ना, उन एनर्जी के बंडल्स को मैक्स प्लैंक ने क्या नाम दिया? क्वांटा नाम दिया। ठीक है ना? और इन क्वांटा को हम क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? These energy bundles also called photons। इनको ही क्या बोलते हैं हम? फोटोन्स बोलते हैं। ठीक है ना? और ये फोटोन्स जो हैं, इनके पास एनर्जी होती है। ये फोटोन्स उस एनर्जी को कंटेन करते हैं, और ये जब फोटोन्स मूवमेंट करते हैं तो इनके साथ एनर्जी मूवमेंट करती है। तो ये बात दोबारा से मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैक्स प्लैंक कहना चाह रहा है कि कोई भी बॉडी किसी भी प्रकार की रेडिएंट एनर्जी को इमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली नहीं करती है, बल्कि वो क्या करती है? वो इस एनर्जी को स्मॉल बंडल्स की फॉर्म में इमिट और एब्जॉर्ब कर सकती है, करती है अनकंटिन्यूअसली वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब और इमिट कर सकती है स्मॉल बंडल्स की फॉर्म में। और इन स्मॉल बंडल्स को क्या बोलते हैं हम? एनर्जी पैकेट्स। और इन एनर्जी पैकेट्स को क्या बोल सकते हैं? क्वांटा। और क्वांटा को और क्या कह सकते हैं हम? फोटोन्स कह सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लो। ठीक है ना? अब देखो, ये जो फोटोन की जो एनर्जी होती है, ये क्या होती है? ये इन्होंने मैक्स प्लैंक ने एक्सप्लेन किया था। द एनर्जी ऑफ फोटोन्स, द
energy of photons is directly proportional to frequency। फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। ये फोटॉन्स की एनर्जी हो गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं? E इक्वल टू एच न्यू। क्या नोट कर सकता हूं मैं इसको? E इक्वल टू एच न्यू। अब देखो हियर H इज ए कांस्टेंट, यहां पर H क्या है? एक कांस्टेंट है विच इज कॉल्ड प्लांक कांस्टेंट। इसको क्या बोलोगे बच्चों? प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। H को क्या बोलेंगे हम? प्लांक कांस्टेंट बोलेंगे। द वैल्यू ऑफ इट, यानी कि H की वैल्यू क्या है? मैक्स प्लांक ने H की वैल्यू दी है 6.62 10⁻³ जूल। 6.62 -34 जूल पर सेकेंड इसकी वैल्यू होती है प्लांक कांस्टेंट की, ठीक है ना। ये प्लांक कांस्टेंट अपने को काम आएगा कहाँ पर? न्यूमेरिकल्स वगैरह आप सॉल्व करोगे जब। तो स्टूडेंट्स मैक्स प्लांक ने क्या बताया कि फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये रिलेशन हमको यहाँ पर ऑब्टेन होता है और इस रिलेशन को ड्राइव किया हमने E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है ना। H यहाँ पर क्या है? प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर आपको नोट की है। तो ये प्लांक की क्या है? क्वांटम थ्योरी है। आप इसको एक बार नोट करेंगे। देखो आपने अभी जो रिलेशन है आपने ऑब्टेन किया था E इक्वल टू एच न्यू, है ना। देखो आप लोग जानते हो चूंकि न्यू इक्वल टू क्या होता है? C/λ। अरे न्यू इक्वल टू लिख सकते हैं ना C/λ। तो इस फॉर्मूले में लगाओ और E इक्वल टू क्या होता है? HC/λ हो सकता है। ये वाला रिलेशन आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो देखो हियर C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और ये कितनी होती है? ये आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए इसकी स्पीड की वैल्यू। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, है ना। और H क्या है? प्लांक कांस्टेंट। और E क्या है? एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ठीक है ना। एनर्जी है ये। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे बच्चों। एक बात और प्लांक ने बताई है कि जो किसी बॉडी के द्वारा एक बॉडी जो एनर्जी को एमिट और एब्जॉर्ब करती है वो एनर्जी फुल मल्टीपल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के। क्वांटम के फुल मल्टीपल ऑफ क्वांटम। क्वांटम क्या है? एनर्जी, इसके फुल मल्टीपल होती है। तो देखो यहाँ पे मैं नोट कर सकता हूँ द एनर्जी विच इमिटेड, द एनर्जी विच emitted or absorbed by a body is full multiple of quantum
भाई क्वांटम की एनर्जी क्या है, यही तो है। फोटोन की एनर्जी बोल दो, क्वांटम की एनर्जी बोल दो, एनर्जी बोल दो, कुछ भी बोल दो, ई तो है। तो ये फुल मल्टीप्लाई होती है, इट मीन्स ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू। अब देखो यहाँ पर जो एन है, हियर एन इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स, या क्वांटम्स लिख दो या फोटोन्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। नंबर ऑफ फोटोन्स लिख दो या क्वांटम्स लिख दो, क्वांटम्स। और ये क्वांटम के नंबर फुल मल्टीप्लाई होनी चाहिए। फुल मल्टीप्लाई इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये कोई भी वैल्यू इसकी आ सकती है। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो न्यू इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, सी अपॉन लैम्बडा। तो और आप इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो, एन एच सी अपॉन लैम्बडा, इस तरह से नोट कर सकते हो। तो आपको इनमें से कोई भी वैल्यू की, कोई भी जो वो है फैक्टर, उसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। भाई नंबर ऑफ क्वांटम्स को अगर आपको डिटरमाइन करवा रहा है तो आपके पास एनर्जी, वेवलेंथ ये गिवन होंगी। एनर्जी और वेवलेंथ अगर गिवन है तो सी की वैल्यू फिक्स है ही, ये आपको पता ही है। एच जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फिक्स है ही, ये हमको पता ही है। तो हम नंबर ऑफ क्वांटम्स को डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो इस वाले फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो बच्चों आप लोग इन फॉर्मूलेस को नोट कीजिए। चलो आपको मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, है ना, कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, नोट करो। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन दैट contain 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ऐसा कोई फोटोन आपको गिवन है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, तो उसकी आपको क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है भाई। तो वेवलेंथ को कैलकुलेट करिए। तो देखो स्टूडेंट्स, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी आती है बताओ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। ये फिक्स है, ये आपको 11th ये इस क्लास में आपको बिल्कुल लर्न करनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी हो गई, यही हो गई ना फोटोन की एनर्जी, क्या 1.6 10⁻⁻19 कूलम हो गई फोटोन की एनर्जी। अब आपको निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ निकालना है तो आप इसके लिए फॉर्मूला यूज़ कीजिए। तो देखो वी नो दैट ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, एच न्यू होता है ना, और न्यू इक्वल टू क्या हो सकता है, सी अपॉन लैम्बडा। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। और आपको डिटरमाइन क्या करना है, यहाँ पर लैम्बडा को डिटरमाइन करना है। तो आप फॉर्मूला क्या बन सकता है ये, और लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन ई। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो निकालिए लैम्बडा इक्वल टू, भाई देखो h की वैल्यू आपको लिख देता हूँ मैं यहाँ। h इक्वल टू क्या है, 6.62 10⁻34 जूल पर सेकेंड, है ना। और c की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और e की वैल्यू आपको दे ही रखी है, क्या आ गई यहाँ पर 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो आपको लैम्बडा निकालना है, ईजीबी में निकाल दो। लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.62 10⁻34 मल्टीप्लाई
3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 1.6 10 पावर -19। निकाल लो इसको, सॉल्व करो। अरे सॉल्व कर सकते हैं ना, करो ना इसको सॉल्व। भाई ये ऊपर जाएगी -19 प्लस की हो जाएगी, तो ये कितना बचेगा इसमें हैं, कितना बचेगा बताओ। प्लांक की वैल्यू, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू को और इसको सबको सॉल्व करो। तो देखो भाई 6.62 इंटू 3 इंटू ये ऊपर गई 19 और 8 कितने हो गए 27, तो ये 34 आ गया और ये आ गया 27, है ना, डिवाइडेड बाई 1.6। तो इनको सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा 7 बचा ना। तो देखो 6.62 इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस कितना बचा 7 ही तो बचा, 7 नहीं, हाँ 7 ही बचेगा। तो डिवाइडेड बाई 1.6, तो आप यहाँ पर डिवाइड करना है आपको 6, ये वाला करना है आपको, और ये वाला डिवाइड करने के बाद आप जो भी वैल्यू निकालेंगे वो इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी। तो वेवलेंथ आएगी इसकी 12.42 10 पावर -7, ये वाली वेवलेंथ आ रही है भाई इसकी। चेक करके देख लेना भैया। और वेवलेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है फोटोन की, उसकी वेवलेंथ कितनी आएगी, ये आएगी। ठीक है भाई, तो करिए सॉल्व इसको। सॉल्व करके और भी इसके कुछ क्वेश्चंस आपको हम सॉल्व करवा देंगे। तो लेकिन आपको ना ये मैक्स प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी है इसको थोड़ा सा ठीक से ढंग से पढ़ना है, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। कुछ न्यूमेरिकल्स तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके भी रह रहे हैं। पिछला जो आपको वेव्स के टाइप्स बताए थे ना, रेडिएशंस के टाइप बताए थे, वेव रेडिएशंस के, उसके 1-2 न्यूमेरिकल बता देंगे आपको, और इसके भी 1-2 न्यूमेरिकल बता देंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपको 2-4-5 न्यूमेरिकल्स आपको करवा देंगे, ओके, ठीक है ना।